लोग हैं जो बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज छोड़कर अपने गांव घर वापस आ गए खेती करने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर है। आज हमारे साथ हैं मिट्टी के सितारे और राइटर निखिल जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। शुरुआत सर निखिल जी से करते हैं, जो बड़ा अच्छा टाइटल भी मिल गया मिट्टी, और मिट्टी की खैर तो खुशबू इन दिनों जो है चारों तरफ महक रही है। बहरहाल आपको कब लगा कि इस विषय को जो है आगे लेके आना है, इस पर कहानी लिखनी है? मुझे लगता है कोविड की सेकेंड वेव के दौरान इसको लिखना शुरू किया था। बहुत सारी कहानियाँ पढ़ रहा था जिसमें ऐसी खबरें आ रही थी कि लोग कोई अमेरिका से अपनी जॉब छोड़कर इंडिया वापस आए और उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी। कुछ कहानियाँ ऐसी भी आ रही थी कि जो इंडिया में बैंगलोर या गुड़गांव ऐसी जगहों पर सॉफ्टवेयर की जॉब्स करते थे, वो लोग वो छोड़कर आए और इंडिया आके खेती करने लगे। पहले मुझे लगा ये क्लिक बेट न्यूज़ हैं जो हम लोग कई बार लगा देते हैं तो मैंने उन जब खबरों को पढ़ना शुरू किया, मैं बहुत शॉक्ड रह गया, क्योंकि सुनने में इट्स टू गुड टू बिलीव, आपको बहुत ही यूटोपियन खबर लगती है कि यार कोई ऐसा थोड़ी करने लगे होगा। बट जब मैं उनके बारे में पढ़ने लगा तो बहुत ताज्जुब हुआ कि लोग हैं जो बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज छोड़कर अपने गांव घर वापस आ गए खेती करने के लिए। 2-3 कारणों से, बिकॉज कोविड के दौरान उनको रियलाइज़ हुआ कि यार सुकून नहीं है यार, ज़िंदगी बहुत फ्रेजाइल है, बहुत छोटी है। तो वो वापस आना चाहते थे अपनी जड़ों के पास, अपनी मिट्टी के पास लौट कर, ताकि वो अपने लोगों के पास रहकर वो सब कुछ कर सकें जो वो करना चाहते थे हमेशा से, और उनको वापस कुछ ना कुछ दे सकें। तो फिर मैं इन लोगों से मिलने लगा, इनको इंटरव्यू करने लगा, और एक नई दुनिया खुल गई मॉडर्न फार्मिंग के बारे में। इन सारे लोगों ने जिन्होंने ना खाली अपनी ज़िंदगी बदली, अपने साथ बहुत सारे किसानों को लिया और उनकी ज़िंदगी बदल ली, और एक नया साइलेंट रेवोल्यूशन जो पिछले कुछ 3-4 सालों में शुरू हुआ है मॉडर्न फार्मिंग का। तो यही शुरुआत थी इन सारी कहानियों की, और इनके बारे में जितना जाना, इतना ज़्यादा घुसा उनके बारे में, तो एक और नई दुनिया खुल गई जो बहुत ही फैसिनेटिंग और बहुत ही सुकून देने वाली थी। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम कि नहीं नहीं ये तो क्लिक बेट न्यूज़ है, यूटोपियन है, सच नहीं हो सकती, बट एंडेड अप रियलाइजिंग कि ये सच में हो रहा है, और फिर ये कहानी तो कहनी पड़ी। जबकि एक दौर ऐसा था आज से 10-20 साल पहले की जो है हम खेती के नाम पर दूर भागते थे, अरे कौन करेगा, जो है छोड़ो यार ये है। लेकिन अब ये जो परिवर्तन हो रहा है, विश्वा जी, इस परिवर्तन को किस तरह से आप देखते हैं? क्या वजह मानते हैं लोग अब अपनी मिट्टी से जुड़ रहे हैं? देखिए, जो सबसे ऑब्वियस इसका आंसर है वो तो यही है कि गोइंग बैक टू योर रूट्स, रूरल रूट्स। हम सब हैं तो बेसिकली वी आर सन्स ऑफ द सॉइल। कहीं ना कहीं सबका एक रूरल कनेक्ट रहा है। जिसका नहीं है उसको बड़ी कमी है। जैसे मैं मेरी आई हैव नेवर हैड एनी जो एक कनेक्ट काफ़ी लोगों का होता है शहर में। आप पले बड़े हो तब भी आपकी किसी ना किसी गांव से आपको पता होता है आप यहाँ से हो, वहाँ पे आपकी कोई फैमिली है या कोई घर है, तो नहीं है। तो मेरे लिए एक वो बड़ा हमेशा से एक शुरू में तो नहीं लगा, लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ, रियलाइजेशन हुई और लोगों से मिला, उनकी स्टोरी सुनी, तो मुझे बड़ी एक कमी लगती है कि मेरे अंदर वो कनेक्ट नहीं है। सो डेफिनेटली इट्स दैट गोइंग बैक टू द रूट्स। लेकिन अब जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि क्या एग्रीकल्चर, इज़ इट अ सस्टेनेबल, कैन एग्रीकल्चर ऑल्सो बी सीन एज एन इंडस्ट्री, एज अ स्टार्टअप, एज रोबस्ट business, which is what agricultural entrepreneurship, agripreneurship is, जो कि हमारे शो में कवर किया गया है। सो आई थिंक वो एक जो चेंज है, वो जो एक आउटलुक में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और तमाम जो एक रेवोल्यूशन चल रहा है और काफ़ी टाइम से शुरू हुआ है ग्लोबली, चाहे जापान में हो, चाहे जैसे अभी निखिल ने बताया कितने सारे लोगों ने ये प्लंज लिया है। तो वो चीज़ एक बहुत बड़ी, ये जो एक मैरिज हुई है टेक्नोलॉजी और अपनी गोइंग बैक टू द रूट्स और एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस देखने के, तो ये एक मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। श्रुति जी, आप क्या कर रहे हैं इसमें, और क्या खास लगा आपके किरदार में? जी, अभी तक जितने भी किरदार मैंने पर्दे पर निभाए हैं, ये किरदार उन सब में से सबसे अलग है। पहली बात तो ये कृषि अधिकारी का किरदार है, जिसको अभी तक मैंने अपने जीवन में निभाया नहीं था। तो जब ये अवसर मेरे पास आया तो मैंने सोचा क्यों नहीं ना करने की कोई वजह नहीं थी मेरे पास। और जिस गहनता से उन्होंने कृतिका को लिखा है, फिर उकेरा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है पर्दे पर। मतलब वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि ज़मीनी स्तर पर अपने जो उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उनसे परे जाकर भी कोशिश कर रही है बदलाव लाने की।
जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा एज अ पर्सन। अपने निजी जीवन में मुझे ये मौका मिलेगा नहीं, तो कृतिका के ज़रिए मैंने उसे पूरा करने की कोशिश की है। असल जीवन में आप मिट्टी से कितनी जुड़ी हुई हैं? जी, मैं काफ़ी जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। तो छोटे शहरों का जो रहन सहन होता है वो देखा है मैंने, जिया है, तो उसकी थोड़ी बहुत उससे एक जुड़ाव है। तो जब मैं, और ये हमारा पूरा शूट भी लखनऊ में हुआ है, तो मुझे तो 1 महीना अपने घर में छुट्टियाँ बिताने का अवसर मिल गया था। अच्छा, कभी खेत में जाना हुआ है कभी? जी हाँ, मैं गई हूँ। मेरे पिताजी हमें, मुझे और मेरे भाई को खेत दिखाने भी ले गए थे। रामपुर नाम का एक खेत है वहाँ, गांव है बहुत छोटा सा। तो मुझे बहुत पसंद है खेत खलिहान देखना, और हम जब शूट भी करने गए थे तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी वहाँ पे जाकर देखने के लिए। मेरा फर्स्ट डे तो हमारा सीन था मेरा और इशफाक का। आई वाज सुपर एक्साइटेड। इशफाक, आप कभी मौका मिला खेत खलिहान में जाने का बचपन में, ऐसे कहीं घूमने? हाँ, बचपन में जैसे जैसे कहीं एक्सटेंडेड फैमिली तो होती है मेरी पंजाब में, आई थिंक हम गए थे, और मुझे वो जो एक्सपीरियंस था पूरा वहीं पे रहने का, शहर से दूर खेतों में जो पूरा एक हमने एक टूर लिया था, वो इतना इट्स बिन एच्ड इन माई मेमोरी। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से निकलता नहीं है वो एक्सपीरियंस। और वो सारा जो चाहे ट्यूबवेल हो या फिर टेकिंग अ वॉक ऑन द ट्रेल, सो कहीं ना कहीं जब हम शूट कर रहे थे तो एक तरीके से वो सारी मेमोरीज वापस आई, और एक बहुत ही इट वाज लाइक अ वार्म एम्ब्रेस। जैसे आपको आपके पास्ट से सम ऑफ दोज वार्मेस्ट मेमोरीज केम बैक अलाइव। तो इस शो ने मुझे एक उस तरीके से एक क्लोजर भी दिया है। जैसे मैंने बताया, मुझे मेरे अंदर एक खालीपन सा था, मुझे लगता था कि यार मेरे अंदर वो कनेक्ट नहीं है, मेरे पास वो कनेक्ट नहीं है जो मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के पास है। क्या वजह है इसकी पता नहीं। आई थिंक देयर इज समथिंग अबाउट वी ट्रूली, हालांकि हम लोग सेकंड थर्ड जनरेशन शहर में पले बड़े भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक वी आर लाइक आई सेड सन्स ऑफ द सॉइल। हमारी ओरिजिन तो वही है ना। और हम चाहे हमने उसे ना एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन जो आपका हाउस होल्ड का एनवायरनमेंट होता है, मुझे पता है, मेरी आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं अपनी परदादी के साथ भी आई हैव स्पेंड टाइम। उनकी स्टोरीज़, मेरी दादी की स्टोरीज़ और पेरेंट्स की स्टोरीज़, सो वो कहीं ना कहीं एक आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहे ना भी हुआ हो, लेकिन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, बिल्कुल, योर लाइफ, योर पर्सनल स्टोरी। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में वो एक वो मेरे गाँव का घर मुझे पता है कैसा है, मैंने कभी देखा नहीं है, बट उनकी जो उनकी डिस्क्रिप्शन थी, जैसे उन्होंने मुझे स्टोरीज बताते थे, यहाँ ऐसा होता था, यहाँ वो होता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ याद है कुछ जो उन्होंने कहानियाँ बताई थी? बहुत छोटा था मैं, मतलब इसमें क्या बताया होगा, जैसे रैंडम की कितनी हमारे पास गायें थी, ये होता था, वो होता था, किसी दिन कोई चोरी हो गई, तो वहाँ पे एक कम्युनिटी सेंस ऑफ लिविंग क्या होती है, क्या उनकी स्टैंडिंग थी उस जगह गाँव में। और एक बच्चा क्या नोटिस करता है, वो डिटेल्स में नहीं जाता, तो ऐसे मैं उसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा, बट एक कहीं ना कहीं एक विविड आपके अंदर ना एक इमेज बन जाती है उसकी। कुछ भी बन जाएगा। एक कोई आपको कोई बात बताएगा, लेकिन चाइल्ड माइंड इज सो फर्टाइल दैट ही विल ड्रॉ अप हिज ओन पिक्चर्स। सो वैसा कुछ है, एक दिल के बहुत करीब है वो चीज़। बिल्कुल, वही मैजिक है इनकी राइटिंग का, दैट इट ऑल दैट which was there buried in the subconscious came alive। निखिल, बदलाव जब अच्छी चीज़ होती है, लेकिन लोगों को बदलना बड़ा मुश्किल होता है, लोगों को समझाना, मतलब आप इस रास्ते पे चलो, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें उस तरह की कुछ चीज़ें हैं? बिल्कुल है। इसका जवाब थोड़ा सा लंबा रहेगा, बट बिल्कुल नहीं दीजिए कोई। उस लंबे जवाब के बाद सबको समझ आ जाएगा कि किस इंटेंट से ये चीज़ बनी है। देखिए, जिस तरीके के शोज़ और फिल्में और कहानियाँ बन रही हैं, मिट्टी कहीं से भी उन टिक बॉक्सेस को क्वालिफाई नहीं करता। जब मैंने आइडिया सोचा था और लिखा था, तो पहले तो इस बात में भरोसा करने वाले लोग चाहिए थे जो ये बात माने कि हाँ, ये सिनेमैटिक है, इस पर कोई चीज़ बन सकती है। तो उन सारे लोगों के बारे में पहले बात करके ये बात ख़त्म करनी चाहिए। जब मैंने आइडिया सुनाया था प्रोड्यूसर्स को, फ्रेश लाइम फिल्म से आकाश चावला और जॉय सेनगुप्ता, इन लोगों को जब ये आइडिया सुनाया था, तो बॉम्बे में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उस आइडिया को सुन के बोलते हैं कि हाँ यार, इसमें सिनेमा
हो सकता है। ये ऐसे लोग हैं जो पहले उस आइडिया का एक पैशन देखते हैं, वो आइडिया इंस्पायर करने वाले लोगों को कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो पहले तो इन लोगों ने इस आइडिया पे भरोसा जताया, ये बहुत बड़ी बात थी। फिर एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है अमेज़ॉन MX को कि उन्होंने इसको कमीशन किया, क्योंकि इस समय तो 10 में से 8 शो क्राइम या रोमांस और थ्रिल इसके आसपास ही आ रहे हैं। बहुत ही अलग और भलता सा आइडिया था कि इसको लोग बैक करेंगे, ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद इसमें बड़े एक्टर्स इनके जैसे लोग आए जो वो जुटे, बिकॉज अभी हर कोई या तो ग्लैमराइज रोल करना चाहता है या फिर क्राइम और थ्रिल जो ज़्यादा चलता है। डायरेक्टर्स ने भरोसा दिखाया। फिर कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो बॉम्बे में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बेचारे इसीलिए नहीं बड़े हो पाते क्योंकि उनका विलेज मिल नहीं पाता। तो बदलाव बिल्कुल होगा, इसलिए होगा क्योंकि इस आइडिया पे जो कहीं से भी एक सिनेमाई कहानी नहीं थी, उसको इतने सारे लोगों ने उस पर भरोसा जताया। एक बियर डिस्कशन के साथ ही आइडिया शुरू हुआ था। जब मैंने आकाश और जॉय को सुनाया था कि ऐसा ऐसा है मेरे दिमाग में, उस समय इतनी पक्की कहानी भी नहीं थी, बट बिकॉज उसका इंटेंट इतना प्यारा था कि उन्होंने तुरंत बोल दिया कि यार ये तो करना ही है। और हमारी सारी कहानियाँ शुरू ऐसे ही होती हैं कि उसका इंटेंट इतना प्यारा है कि यार ये तो करना ही है। तो अगर इतने सारे शहरी लोगों ने, बॉम्बे के लोगों ने, जिनका गाँव छूट गया, जब उन्होंने अगर ये बात सुनी, उन्हें पसंद आई, उन्होंने बोला नहीं ये तो हमें करना ही करना है, तो मुझे लग रहा है ना, इतनी प्यारी इंटेंट जुड़ी है इस शो के साथ कि ये बदलाव तो लेकर आएगा ही। और जब लोग इसके 8 एपिसोड देखेंगे तो वो शुरुआत शायद ऐसे होगी कि नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है, ये लोग तो बॉम्बे में बैठे हैं इसलिए इन्होंने लिख दी ऐसी कहानी, ऐसे कोई थोड़ी आता है शहर छोड़ के गाँव करने। बट बाय द टाइम दे विल रीच टू द 8th एपिसोड, और जब वो आखिर में देखते हैं कि कितनी सारी सत्य घटनाओं पर आधारित है, कितने सारे लोगों की ज़िंदगी में इससे बदलाव आया, दे विल डेफिनेटली बाय इन टू द स्टोरी कि हाँ ये बदलाव सच है, ये बदलाव हो रहा है और आगे चल के और स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतने सारे लोग हैं, मेरे IIM के कुछ बैचमेट हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ के मधुमक्खी पालन अपने गांव के किसानों को सिखाया। IT के बैचमेट हैं जिन्होंने कोविड में फिलो एग्रीप्लास्ट ऐसे करके कुछ स्टार्टअप हैं, गांव जा के उन्होंने जो स्मार्ट फार्मिंग की डिवाइसेस बना के उन्होंने टेम्पो पे रख के किसानों को बेची हैं। इन सारे लोगों को देख के कोई सोचता नहीं कि ये लोग कभी भी वापस आएंगे और खेती करेंगे, बट इतने सच्चे इंटेंट वाले लोगों की ये कहानियाँ हैं ना, आई एम वेरी पॉजिटिव कि इससे बहुत बदलाव आएगा और इससे बहुत ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और लोग ये जानेंगे कि कोई फैंटेसी यूटोपियन कहानी नहीं है, एक सच कहानी। It's not just about, I think, moving, going, everyone packing their bags, lock, stock, barrel and moving to the villages. It's also about कि आप जो लोग किसानी कर रहे हैं, for the farmers, even the traditional farmers, how they can be relevant. You look at filmmaking, for instance. Yeah. I mean, it is so inspiring to see some of our OG directors, filmmakers, who are still relevant and thriving. Yes. क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं मॉडर्न डे स्टोरी टेलिंग से या फिर किसी भी प्रोफेशन में। सिमिलरली आई थिंक जो एक वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ दिस शो इज दैट इट ऑल्सो काइंड ऑफ nudges people, inspires people to move in the direction of a sort of a transformation, you know, towards modernization. But tell me, because आपका जो rural connect है, did it help you? That must have, because you said utopian, because Nikhil is also has had a rural connect. उनका तो आपने time भी spend किया है। बिल्कुल, मुझे utopian इसलिए नहीं लगा because मेरे दादाजी किसान रहे हमेशा से, अभी भी हमारे गांव में खेत हैं। मैं कानपुर से हूँ, तो कानपुर देहात में इट्स ऑल सब लोग खेती, मेजॉरिटी ऑफ द जनता करती है। नौकरी शुरू करने से पहले मेरे पिताजी ने भी बिफोर ही बिकेम एन इंजीनियर, वो हमेशा खेतों पर जाते रहे, तो मैं खेतों पे गया हूँ, अभी तक जाता हूँ, तो वो कनेक्ट है। और मुझे पता था कि हाँ ये बात जो हो रही है वो कोई फैंटेसी नहीं है, वो एक सच्चाई है। बिल्कुल। और उनका पेन पॉइंट भी मुझे पता था कि जब आप खाली ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं तो आप पूरे साल मेहनत करके साल की अगर 2-3 लाख 4 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी जुटा पा रहे हैं तो उससे जुड़ा एक पेन है। तो आई ऑल्सो वांटेड टू टेल द स्टोरी कि क्या उनको एक ऑल्टरनेटिव नया फार्मिंग के तरीके पता चल सके जो उनकी कहीं ना कहीं मदद करेगा, क्योंकि अभी भी 50% इंडिया का जो वर्कफोर्स है वो खेती ही कर रहा है। अच्छा, शूटिंग के दौरान माहौल कैसा था, मतलब किस तरह के चैलेंजेस है जो है, क्योंकि गांव का सेट कैसा माहौल था? बहुत अच्छा था, मतलब वहाँ टू सेट फुट इन अ फील्ड, टू गेट माई हैंड्स एंड फीट डर्टी, उसका तो एक तरीके से एक थ्रिल था। मुझे वर्कआउट एक्सरसाइज का बड़ा शौक है, तो फिर वहाँ वैसे ही हमारी इतनी वर्कआउट हो जाती है। और कुछ अंकल ने, श्रुति के डैड ने हमें एक दिन वहाँ बड़ी अच्छी मिठाई खिलाई लोकल, तो ऐसे वहाँ पे भी हमारे
दोस्त और वेल विशर्स थे जो अच्छा अच्छा खाना, यू नो, दैट बेल्ट इज नोन फॉर फूड एंड आई एम अ बिग फूडी। तो आफ्टर पैकअप हम काफ़ी बार निकल जाते थे। मैं बहुत खाना खाया, बहुत ही ज़्यादा। श्रुति, आपकी किस तरह की यादें हैं, कुछ बताएं। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने खेत देखे हैं दूर से, यू नो, हम जैसे अब कैसे पापा स्कूटर पे तो बच्चों को बिठा के दिखा देते हैं कि देखो वो वाला खेत ये है वो वाला। पर पहली बार इस शो के दौरान मैं जब, मुझे याद है पहला दिन हम शूट करने गए तो उससे एक रात पहले खूब झमाझम बरसात हो गई थी। तो अगले दिन कैसे वो सड़क मिट्टी की कच्ची पक्की कीचड़ से, और इशफाक को बाइक भी चलानी थी और मुझे अपना स्टैंड भी देखना था। तो ये सारे जो छोटे छोटे, और हमने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे झोपड़े भी देखे, बहुत पुराने ज़माने के जो घर थे, बड़े आंगन वाले, बर्तन, ये सब चीज़ें मैंने पहले नहीं देखी थी इतने करीब से। तो वो सब मड हाउसेस जो पहले होते थे फॉर लिविंग, नाउ दे यूज इट फॉर स्टोरेज, ऑल दोस थिंग्स। वो सब बहुत बहुत, और वहाँ के लोग इतने अच्छे थे कि वो हमें लिटरली, उन्होंने हमें, मुझे तो घर पे बुला कर उन्होंने अपना जो जलपान कराते हैं वो भी कराया था। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे शो के दौरान ही मिली, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। बड़ा एक्सपीरियंस।